नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। तो मैंने पिछले वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का मेंस प्रैक्टिस सेट का 17 नंबर सेट कंप्लीट करवा दिया था। 1 से लेके 17 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 18। अच्छा, और एक बात, आप सब ने बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है नॉलेज नेस्ट 365 के ही नाम से, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। अगर जिसको भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। वहाँ मैं हर वीडियो का पीडीएफ बनाकर उसमें अपलोड कर दूँगी। जिसको ज़रूरत होगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा आपकी क्या क्वेरीज़ है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपको और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक में देखना चाहते हैं, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही एनर्जी मिलता है और उसके बाद मैं खूब मन लगा के और वीडियोज़ बना सकती हूँ। तो चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए डैश नहीं दे पाते हैं। इंटीग्रिटी, नॉन रेप्यूटेशन, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके। वीजीए मोड का पूरा नाम क्या है? वीडियोग्राफिक एरे, वीडियोग्राम एरिया, वीडियो गुड एडॉप्टर, विजुअल ग्राफिक एक्सेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडियो ग्राफिक एरे। ओके, वीडियो ग्राफिक एरे वीजीए का फुल फॉर्म है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? टोटल 18 सेट में पता नहीं ये क्वेश्चन कितने बार पूछ दिया है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट बोर्ड होता है? हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, मदरबोर्ड या कीबोर्ड। तो इन चारों में से हमारा सर्किट बोर्ड हो जाएगा मदरबोर्ड, यानी ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। तो सर्किट बोर्ड कौन सा है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? पॉइंटर, ट्रैकर, माउस या कीबोर्ड। तो यहाँ देखिए एक टर्म दिया हुआ है पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस से ही हम आंसर का पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन सी हो जाएगा, माउस। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या हार्ड ड्राइव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हार्ड ड्राइव। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को डैश कहते हैं। तो प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को कहते हैं फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या डेटा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, फाइल नेम। फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाइए। विषम मतलब हो जाएगा ऑड, मतलब इसमें से जो सही नहीं हो सकता है। तो फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजक हो सकता है, फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ये विषम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? SSH, HTML, PPP या POP। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, HTML। अच्छा, HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ओके, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स या ओपेरा। तो इन चारों में से गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी 3 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये तीनों ही वेब ब्राउजर है। सफारी एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है और ओपेरा भी वेब ब्राउजर है। वाल्व लगे कंप्यूटर डैश पीढ़ी के हैं।
तो वाल्व लगे कंप्यूटर पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो वाल्व लगे कंप्यूटर पहली पीढ़ी की है। इससे पहले भी मैंने बता दिया था कि कंप्यूटर के कुल 5 पीढ़ीज होते हैं, मतलब 5 जनरेशन होते हैं। उन 5 जनरेशन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके लैंग्वेजेस, कुछ कुछ फीचर्स, वो सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 पीढ़ी में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहा जाता है मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रोग्राम मेमोरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसका नाम बताइए। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम और नेटवर्क? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मोडेम या मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन और नेटवर्क? तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हार्डवेयर इक्विपमेंट्स कहा गया है, तो यहाँ जो एप्लीकेशंस है ये तो सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। फिर इस ऑप्शंस में सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मोडेम तो ये भी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। उसके बाद इसमें है माउस, प्रोग्राम में नेटवर्क, ये भी सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बच गया ये इकलौता ऑप्शन ए। तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके। स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं? डेटा टाइप करने के लिए स्पेस, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में यूज़ न हो रहे हो तब उन्हें स्टोर करने के लिए प्लेस, इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए प्लेस या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेटा टाइप करने के लिए प्लेस। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है एंटीवायरस, प्रोसेसर, मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोसेसर। तो कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अच्छा, आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें जितने भी यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चंस है ये तो मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, तो इसका पीडीएफ मैं अलग से बना के आपको सेंड कर दूंगी। आप घर पे खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसका आंसर्स भी मैं टिक करके दे दूंगी। ओके, तो देखते हैं अब जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का। यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के भी क्वेश्चंस हैं। तो मैं सोच रही थी कि कुल 20 सेट्स जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं हिंदी और इंग्लिश ये डिस्क्रिप्टिव पेपर मैं शुरू कर दूंगी पढ़ाना। आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप जुड़े रहेंगे तभी आपको हिंदी और इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव, जिसमें से 20-20 कुल 40 नंबर जो आप कैरी कर सकते हैं अच्छे से, वो सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स वाले मैं कराऊंगी। तो जीके का पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कौन से नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध ये तो सबको ही पता है। हीराकुंड बांध है कहाँ पे? ओडिशा में है। तो ओडिशा जब हम सुनते हैं तभी हमें महानदी का याद आता है, महानदी। तो हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का थल सेना प्रमुख कौन है? तो अभी भारत का थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी जी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। ठीक है, गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। राष्ट्रीय हरित अधिनियम मतलब एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। भारत के किसी राज्य का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे किसी राज्य, मतलब राज्य का नाम नहीं दिया गया है, मतलब भारत में किसी भी राज्य में बनी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम हो जाएगा सुचेता कृपालिनी। आपको पता होना चाहिए, सुचेता कृपालिनी। जो भी कंपटीशन की इस दुनिया से जुड़े हुए हैं उनको सबको ही पता होना चाहिए ये नाम। अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, सुचेता कृपलानी।
और ये कौन से राज्य की सीएम बनी थी? तो ये यूपी की बनी थी, यूपी की सीएम। तो यहाँ तो हो गया मुख्यमंत्री। और अगर पूछा जाए कि किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये तो और इम्पोर्टेंट है, और इनका नाम भी जाना माना है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। यहाँ पूछा गया है मुख्यमंत्री, हो सकता है एग्जाम में हमसे पूछ ले राज्यपाल, इसलिए मैंने बता दिया कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन, सीवी रमन के नाम से जुड़ा हुआ है। और विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है? तो 28 फेब को मनाया जाता है। ओके, विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरित भारत मिशन, तो हरित से यहाँ हरित मतलब ग्रीनरी, तो हरित से रिलेटेड हो जाएगा वन क्षेत्र, ऑब्वियसली वन क्षेत्र, जैव विविधता, इसी के बारे में कहा गया है। तो हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है वन क्षेत्र और जैव विविधता को बढ़ावा देना। ठीक है, वन क्षेत्र और जैव विविधता को बढ़ावा देना। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? तो मतलब गंगा का उद्गम कहा गया है, उद्गम तो नहीं, मतलब वहाँ पे दो नदियाँ मिल जाती है, एक यहाँ से आती है अलकनंदा, फिर इधर से आएगी भागीरथी, और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों का जो मिलन स्थल है, यहीं पे गंगा नदी के नाम से ये दोनों नदियों को जाना जाता है। और इस स्थल का नाम है, इस संगम स्थल का नाम है देवप्रयाग, ओके, देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों नदियों का मिलन स्थल का नाम है देवप्रयाग। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि देवप्रयाग जहाँ पे गंगा नदी का नाम उद्गम होता है, तो वहाँ किन दो नदियों का मिलन होता है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन साझेदारी की घोषणा की है? तो जल प्रबंधन साझेदारी की घोषणा इजराइल के साथ मिलकर किया गया है, इजराइल के साथ। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य हरित ऊर्जा में अग्रणी बना है? तो हरित ऊर्जा में अग्रणी बना है गुजरात। ओके, गुजरात। कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करेगा पाक जलडमरू मध्य। इस नाम को सुन के कंफ्यूज मत रहिएगा कि पाक से पाकिस्तान के उधर मत चले जाइएगा। पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का स्रोत कौन सा है? मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका। ओके, तो मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा संवाहक है? तो बिजली का सबसे अच्छा संवाहक हो जाएगा सिल्वर, मतलब चांदी, सिल्वर। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब SEZ कहाँ स्थापित है? तो ये गुजरात में है, गुजरात के कांडला पोर्ट में। ठीक है, गुजरात के कांडला पोर्ट में। तो जीके जीएस का भी क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो रहा होगा। पता नहीं एग्ज़ाम कब लेगा, मुझे पता नहीं, इसका मैं आइडिया भी नहीं लगा सकती हूँ। बात चल रही थी फरवरी में एग्ज़ाम होगा, अब मार्च भी ख़त्म होने को है, मार्च में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। आई होप अप्रैल में एग्ज़ाम ले क्योंकि सब बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इसलिए आप तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, कहीं पे भी ब्रेक डाउन मत होइएगा। इस तरीके से ही आप वीडियोस देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, घर पे लिखने का भी प्रैक्टिस करते रहिए। सिर्फ वीडियो देखने से भी तो नहीं होगा ना, आपको खुद से भी घर पे प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो राइटिंग स्किल है तो आपको अच्छे से लिखने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए, वरना फिर एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप जब लिखने बैठेंगे तो अचानक से लिखेंगे तो स्पीड भी नहीं बढ़ेगा
और आपको टाइम भी ठीक से नहीं मिल पाएगा, टाइम कमती लगेगा आपको। इसलिए अभी से ही घर पे आप लिखना प्रैक्टिस कीजिए, जीके जीएस अच्छे से पढ़िए, वीडियोस को देखिए, रिवीजन कीजिए, उसको बार बार देखते रहिए, एनालिसिस कीजिए अच्छे से, तभी आपका मार्क्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है या क्या कमी है कुछ, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सेट नंबर 19 में मिलेंगे। आज यहाँ पे 18 कंप्लीट हो रहा है। देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।